छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए कुछ ही घंटे बाकी हैं। तैयारियां किस तरह की है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बस्तर के कलेक्टर विजय दयाराम हैं। सर, ये बताइए क्या तैयारियां हैं बस्तर लोकसभा में चुनाव को लेकर? कुछ ही घंटे बाद से मतदान शुरू हो जाएगा। बस्तर लोकसभा निर्वाचन जो है कल संपादन होने जा रहा है। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे सभी मतदान कर्मी प्रत्येक मतदान केंद्रों में पहुंच गए हैं और बहुत उत्साही है, बहुत ऊर्जावान है। पिछले जो सालों में जो चुनाव हुए हैं उसके मुकाबले मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ। बड़ी संख्या में हमारे मतदाता निकलेंगे और बड़ी संख्या में वोटिंग भी होगी। कितने मतदान केंद्र हैं और कितने अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं? क्योंकि ये पूरा जो इलाका है कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है बस्तर। पूरे लोकसभा की अगर बात करेंगे तो 1957 प्लस 4 सहायक मतदान केंद्र है। अगर बस्तर जिले की अगर बात करेंगे तो 760 मतदान केंद्र प्लस 3 सहायक मतदान केंद्र है। संवेदनशील अति संवेदनशील जो है कैटेगराइजेशन अलग अलग जिले में उनकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पूरी लोकसभा की अगर बात करेंगे तो 234 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसको अति संवेदनशील चिन्हांकित किया गया है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है कि लोग जो है बेहतर तरीके से मतदान कर पाएँ, क्योंकि लगातार प्रशासन के द्वारा मतदान जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है? जी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारे अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहाँ पे हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन से लेके जो जवानों की जो तैनाती जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा जो अलग अलग तरीके से जो एक चुनौती रहता है मतदान केंद्र तक पहुँचाने का, उसके भी उसके आकलन के आधार पर और वहाँ पे जो एंटी सोसाइटी एलिमेंट्स जो होते हैं उसके आकलन पर हम लोगों ने जवानों का तैनाती किया है। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो स्वीप रैली लगातार जो हम लोग चलाए जा रहे हैं, विधानसभा में भी इसमें हमको बड़ी सफलता मिली थी। हमारे तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में हमारे मतदाता बाहर निकले थे और बड़ी संख्या में वोट भी किए थे। मैं आशान्वित हूँ कि हमारे स्वीप रैली का एक यशस्वी तरीके से परिणाम कल देखने को मिलेगा। चांदामेटा एक नया मतदान केंद्र बनाया गया है। आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ के लोग जो है अपने गाँव में जो है मतदान करेंगे। कितनी तैयारियाँ की आपने इसके लिए? ये बहुत हर्ष की बात है कि चांदामेटा जैसे गांव जो कभी दुरुस्त इलाके में गिनते ही हैं और एक समय में पूरे नक्सल उसका एक गढ़ माना जाता था। ट्रेनिंग सेंटर के रूप में, बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में, और बड़ी संख्या में वहाँ के लोकल जनता भी उसमें उस पूरे मूवमेंट में शामिल भी होते रहे हैं। तो आज के दिन में हम लोगों ने विधानसभा में पहली बार इसको आजमाया, बड़ी सफलता मिली। अगर नेशनल आम चुनाव की अगर बात करेंगे तो पहली बार वहाँ पे आज़ादी के पश्चात आम चुनाव में वहाँ के लोग सहभागी रहेंगे। हम लोगों ने उनके बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे संज्ञान में आया, उनके जो मूलभूत जीवन को जिस तरीके से सुधार कर सकते हैं उसके ऊपर काम किया है और उनकी जो आशाएं जो है लगातार बढ़ भी रही है, जो स्वाभाविक है और मैं समझता हूं कि बढ़ना भी चाहिए। प्रशासन के प्रति उनका एक सजग होना बड़ी ज़रूरी है और उनकी जो मांगे हैं वो हम लोग समय समय पर देखते भी आए हैं और उसको निराकरण भी करते आए हैं। मैं पूरा आशान्वित हूँ कि बड़ी संख्या में जो है कल भी ये लोग मतदान करेंगे। हम वहाँ खुद पहुँचे थे, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर्याप्त है और एक बड़ी चीज़ देखने को मिली कि वहाँ के लोग जो है मतदान को लेकर काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। बड़ा उत्साह है कि सुबह जाएंगे और मतदान करेंगे, खासतौर पे जो युवा लोग। जी, यही है एक लोकतंत्र का और प्रजातंत्र का एक पर्व जो है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो भी पात्रता रखता है उसका एक अधिकार है। अगर वहाँ के लोग जो पहली बार में इतना आशान्वित है, इतना पूरे तंत्र के साथ, लोकतंत्र के साथ जुड़ने के लिए अगर आगे आए हैं, तो मैं मानता हूँ कि बस्तर का दशा और दिशा का जो भविष्य जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल ये हैं बस्तर के डीएम जो कह रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद जो मतदान होने वाला है उसके लिए पूरे बस्तर के प्रशासनिक टीम तैयार है। साथ ही वोटरों में काफ़ी उत्साह है कि वो सुबह जल्दी पहुँचें और वोट डालें और अलग अलग क्षेत्रों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात कर ली गई है। साथ ही इस आम चुनाव को लेकर वोटरों में काफ़ी उत्साह भी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़ बस्तर।